बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इन पेज का एक एडवांस ट्यूटोरियल ला रहे हैं कि इन पेज में किसी भी इमेज के अराउंड आप टेक्स्ट कैसे लेके जा सकते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा वीडियोस के। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी इमेज के अराउंड आप टेक्स्ट को कैसे कर सकते हैं, यानी कोई भी इमेज हो उसके अराउंड यानी उसके जो साइडों पे आप टेक्स्ट को कैसे घुमाया जा सकता है। तो इसके सबसे पहले तो हम आपको एक साइज़ हम यहाँ से लेते हैं, न्यू साइज़ A4 का। A4 का नहीं लेते हैं, जो मैगज़ीन का साइज़ होता है हम वो ले लेंगे, ताकि आपको आइडिया भी हो कि मैगज़ीन या जो न्यूज़पेपर होता है उसका क्या साइज़ होता है और कैसे बनाया जाता है। तो ये A4 साइज़ है, हम इसको नहीं लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से ले लेंगे कस्टम साइज़ को। लेकिन कस्टम साइज़ में अगर हम देखें तो हमारे पास ये मिलीमीटर में आ रहा है, इसको हम इंचज़ में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तो हम यहाँ से देख सकते तो हम यहाँ से जाएंगे प्रेफरेंसेस। यहाँ पर ऊपर प्रेफरेंसेस पर आपने क्लिक करना है न्यू फाइल से पहले, और यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है और इस मिलीमीटर्स को आपने इंचेस में करना है और ओके प्रेस करना है। अब उसके बाद जैसे हम न्यू फाइल लेंगे तो ये इंचेस में आ चुका है। तो हमने यहाँ से कस्टम सेलेक्ट करना होगा, कस्टम साइज़, और हमने इसका विड्थ रखना होगा तकरीबन 13 इंच का, बल्कि 14, चूँकि आधा आधा इंच हमारा मार्जिन चला जाता है। और जबकि इसकी जो हाइट है और तकरीबन 22 है, तो हम 23 कर देंगे, 1 इंच इसका मार्जिन चला जाएगा। और ये हम पोर्ट्रेट में बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम कॉलम्स भी ले सकते हैं, लेकिन इस केस में हम कॉलम यहाँ से नहीं लेंगे, बल्कि हम जो अंदर का टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं उसमें कॉलम लेते हैं। चूँकि ये हमारा मैगज़ीन का अगर फ्रंट या बैक पेज होता तो हम यहाँ से कॉलम ले लेते, जबकि ये हमारा अंदर का जो मैगज़ीन साइड हम यहाँ से ओके कर देंगे और ज़ूम आउट करके आपको दिखा देंगे। तो ये हमारा एक बड़ा सा मैगज़ीन पेज आ चुका है, और हम यहाँ पर क्लिक करके इसका सेंटर हम यहाँ से मालूम कर लेंगे, ये इसका सेंटर है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने चूँकि जो काम करना है इस हवाले से करना है कि हमने टेक्स्ट के इमेजेस के अराउंड टेक्स्ट को करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ से लेता हूँ अपने लिए, यहाँ से मैं लूँगा टेक्स्ट इमेज बॉक्स लूँगा कि जो जो इमेजेस मैंने उठाने हैं वो हम यहाँ से उठा लेंगे। सार के तौर पर मैंने अगर 3 इमेजेस इस्तेमाल करने हैं तो 3 इमेजेस का मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ। सबसे पहले ये वाला ले लिया, और टेक्स्ट अब आपने इमेज सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डेटा में इमेजेस है जो शो नहीं हो रहे। इसकी वजह ये है कि हम अगर आपको ये इमेजेस दिखा दें, ये इसकी फॉर्मेट अगर आप देखें, यहाँ से राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम जाएंगे तो ये PNG फॉर्मेट में है। PNG के इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम जाएंगे तो ये PNG फॉर्मेट में है। PNG फॉर्मेट का कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इन पेज में ओपन नहीं हो सकता, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे JPG में। इसके लिए हम फोटोशॉप में जाएंगे, तो ये वाली फाइलें हम यहाँ से ओपन करते हैं। तो ये इसमें आपको ये भी अंदाज़ा हुआ कि आप इन पेज में कोई PNG फाइल यानी JPG के अलावा कोई भी फॉर्मेट आप ओपन नहीं कर सकते। तो हम यहाँ से डेटा में जाएं और यहाँ से हम इन इमेजेस को लेंगे, ओके कर दें। Ctrl+Alt+S, जिसका मतलब है सेव एस। ये एक फ़ाइल की सेव होते हुए आप दूसरे फॉर्मेट में करना है या दूसरे फाइल में आप इसको ले जानी है। एक फ़ाइल को 2 जगह आप सेव रख सकते हैं, यानी पहली वाली फ़ाइल भी आपके महफूज हो, इसकी एक और कॉपी भी बन जाए, जिसको कहते हैं सेव एस। यहाँ से आप जाएंगे फाइल में, ये है सेव एस, जिसकी शॉर्ट की Ctrl+Alt+Shift+S या आप प्रेस करेंगे और यहाँ से जाएंगे सेव डॉक्यूमेंट्स, और इसको हम फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जे प्रेस कर देंगे तो ये हमारा JPG फॉर्मेट आ गया। और यहाँ से हम न्यू फोल्डर ले लेंगे और जिसमें हमने टाइप करना है JPEG, ठीक है, एंटर कर देंगे। इस फाइल का हम नाम देंगे 01। ये हमारा फाइल सेव हो गया। कौन से यहाँ से बंद कर दिया। हम इन पेज में जाएंगे तो यहाँ से जैसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डेटा वाली फोल्डर में अंदर हमने JPG का फोल्डर बनाया था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो इमेजेस है वो शो हो रही है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी इमेजेस आ रही है। अब इसको बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर अब हमारे मेरे माउस को देखें, यहाँ पर ये 59 है, तो इसको हम कर देंगे 70 कर देंगे।
दोनों तरफ एंटर प्रेस कर देंगे। थोड़ा बड़ा हो गया, इसको आप सेंटर में करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है, होम पर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इसके सेंटर में आ गया। एक और इमेज हम उठा लेंगे। उसका आसान तरीका ये है कि आप इसी को कॉपी कर लें, कॉपी और पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट कर, ठीक है। और इसमें हमने जो इमेज डालना है वो थोड़ा सा बड़ा डालेंगे, डबल क्लिक, और मैंने ये वाला इमेज डालना है। बस मेरे ख्याल से ये वाले इतने काफ़ी हैं, हम मज़ीद इमेजेस इसमें नहीं डालें। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर अपना टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। अब यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स के लिए आपने ये वाला टेक्स्ट बॉक्स लेना है। अब यहाँ पर जाकर हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लिया मैंने, और यहाँ पर क्लिक करके और इसी टेक्स्ट बॉक्स पर आपने क्लिक करना है, और डबल क्लिक करके भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, और राइट क्लिक करके आप ऑब्जेक्ट पर जाकर यहाँ पर कॉलम्स को आपने वैसे अखबार में तो 8 कॉलम इस्तेमाल होते हैं, तो हम मैगज़ीन के लिए हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 7 कॉलम देता हूँ। यहाँ पर इनका जो गटर है, यानी दोनों कॉलम्स के बीच में जो फासला हम रखेंगे, जो स्पेस हम रखेंगे, वो मैं 0.1 रख दूँगा और ओके प्रेस कर दूँगा। तो ये हमारे कॉलम बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर टेक्स्ट डालना है। तो टेक्स्ट के लिए मेरे पास यहाँ पर एक फ़ाइल पड़ी है, Ctrl+C से कॉपी हो सकता है। तो ये मैं जब पेज चेंज करता हूँ, उसका आसान तरीका ये है कि आप विंडोज़ में जाएंगे तो ये आपका यहाँ पर पेज का नाम शो होगा। आप उसी फाइल में आप अपने जा सकते हैं यहाँ पर विंडोज़ से। इसकी शॉर्ट की है, अब अपनी कीबोर्ड से आप मेरे स्क्रीन पर बटन आ रहे होंगे, इसकी शॉर्ट की है Ctrl Shift और टैब का बटन आप प्रेस करेंगे तो आप इसी तरह दूसरे फाइल में या दूसरे जो पेज है आप वहाँ पर चले जाएंगे। Ctrl Shift और टैब का बटन, फिर यहाँ पर हम अपने जो मैटर है पेस्ट कर देंगे। हमारा मैटर यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर इसका जो हेडिंग है हम यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे, इसको हम बड़ा बना देंगे, ठीक है। और इनके बीच के फासले को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तकरीबन हम ये जो 12, सबसे पहले हम इसका साइज रखते हैं यहाँ से 14, और इनके बीच का फासला हम यहाँ से रख देंगे। कैसे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा हल्का हो गया, तो हम यहाँ से मज़ीद इसको कर देंगे 18, इसका साइज़ हम यहाँ से कर देंगे 15, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है कुछ। अब क्या करना है कि हमारी जो इमेजेस हैं पीछे जो आप देख रहे हैं, इसका हमने पहले तो हम यहाँ से इसके लिए हेडिंग भी हम यहाँ पर बना सकते हैं, यानी जो हमारा हेडिंग है वो भी डाल सकते हैं। अब हमने क्या करना है, आपके टूल बार में यहाँ पर सबसे लास्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लास्ट वाला टूल आपने लेना है। ये वाला टूल आप यहाँ पर लेंगे और इसी तरह यहाँ पर यू ड्रॉप कर देंगे, और F8 से आप जूम कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से एरो टूल लेना है अपने टूल बॉक्स में। ये एरो टूल हमने लिया, और ये एरो टूल हमने लिया, और इसी तरह हमने सेलेक्ट करना है इसी को, और इन सबको करीब करीब लाना है। ठीक है, ये हमारा जो शेप है वो ड्रॉप हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसी पर आपने राइट क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट पर जाना है, और डबल क्लिक करके भी आप इस ऑप्शन पर आ सकते हैं, और यहाँ पर आपने क्लिक करना है अराउंड पर, और ओके कर दें। अब अगर हम जूम आउट करके आपको दिखा दें तो देख सकते हैं हमारी ये वाली इमेजेस, सॉरी इस तीर को हमने छोड़ दिया, इसको भी हम ले लेंगे, ऐसी बात नहीं है, कोई भी चीज़ ना
यहाँ से हम ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, ये वाला बॉक्स ले लेंगे, यहाँ पर इस तरह ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ड्रॉप करने के बाद ज़रूरी है कि आपका पिक टूल सेलेक्ट हो, यानी जो आपका एरो की है वो आपका सेलेक्ट होना चाहिए। ये हमारा इसके इर्द गिर्द शेप बन चुका है। हम इस पर इस ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक कर सकते हैं और राइट क्लिक से भी हमारा इस तरह का आ सकता है। हमने रन अराउंड पर क्लिक करना है और ओके प्रेस करना है। ये देख सकते हैं हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो इसके इर्द गिर्द चला गया। हम अगर अब जूम आउट करके आपको दिखा दें तो ये हमारा इस तरह का शेप बन चुका है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसके लिए हेडिंग के लिए भी हम जगह बना सकते हैं। अब इसी शेप का हमने यहाँ से लाइन यहाँ से ख़त्म करनी। ये वाला शेप मैंने सेलेक्ट किया था और इसकी मैंने यहाँ से आउटलाइन जो कलर था वो हमने नन कर दिए। तो ये देख सकते हैं आउटलाइन इसका नज़र नहीं आ रहा, तो आप ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसकी आउटलाइन। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स लेंगे, टेक्स्ट का ले लें। एक और बॉक्स हम यहाँ से लेंगे इमेज का, जिसमें हमने क्या करना है कि अपना एक हेडिंग डालना है। टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला बॉक्स हमने ले लिया, लेकिन इसके जो ऑब्जेक्ट अराउंड है हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे तो टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाएगा। सारा कमाल इसी रन अराउंड का है। इस पर चेक लगा होगा तो आपका टेक्स्ट इसके इर्द गिर्द चला जाएगा। हमने यहाँ पर टाइप करना है इसकी जो उन्वान का जो उन्वान है वो हम यहाँ से टाइप करेंगे। अगर हमने ये टाइप कर दिया तो हम स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे। हाँ, अराउंड के लिए हमने ये वाला सबसे लास्ट वाला टूल लेते हैं, इस तरह अप्लाई करना। ठीक है, उसके बाद ही आपने यहाँ से पिक टूल लेना है। ये हमारा बन चुका है और इस टेक्स्ट को हम यहाँ से कलर दे देंगे। और इसी ऑब्जेक्ट को जो हमने अभी जिस शेप को बनाया उसको राइट क्लिक ऑब्जेक्ट करके ख़त्म कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है वो तकरीबन इस तरह बन चुका है। इसके अलावा भी आप इसी को आप लेके जा सकते हैं कोड ड्रॉ वगैरह पर, उसी वहाँ पर इसकी डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी तरीके से हो सकती है, यानी आप हेडिंग वहाँ पर डिज़ाइन कर सकते। तो इस तरह का आप डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, इन पेज के अंदर ही टेक्स्ट अराउंड कैसे कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर के जो राउंड में आप टेक्स्ट कैसे। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वाला ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताएं। प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। हमारी वीडियोज़ को ऑनलाइन देखें, डाउनलोड करके ना देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने खबा।